हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं उपसहज संयोजक यौगिक और इसमें हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। हालांकि ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसे रिपीट कर लेते हैं। तो ऑक्सीकरण अंक मैंने बताया था आप लोगों को एक एग्जाम्पल लिख करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ CuNH3 की होल ट्वाइस और Cl2, समनव्य मंडल का निशान लगा देता हूं, बन गया उपसहज संयोजक यौगिक। तो ऑक्सीकरण अंक केवल और केवल केंद्रीय धातु परमाणु का ज्ञात किया जाता है। तो ऑक्सीकरण अंक होता क्या है कि उपसहज संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए अन्य अणु परमाणु आयन को जब हटा दिया जाता है तो उस स्थिति में इस केंद्रीय धातु परमाणु पर जितना आवेश शेष बच जाता है उससे हम उस धातु का ऑक्सीकरण अंक कहते हैं। और मैंने बताया था इसे x मान करके ज्ञात किया जाता है और वो मेथड हमें मेन कॉपी में लिखनी होती है। जैसे इसका ज्ञात करना है तो इसका x मानेंगे, यहां आगे बढ़ूं तो आगे बढ़ने पर सारे हैं वो प्लस में लगते जाएंगे, प्लस का निशान लगा दूं, उसके बाद में पैरों वाली संख्या पहले आ जाएगी। जैसे NH3 दो बार है तो दो पहले आ गया। और NH3 याद रखना, NH3 एमीन एक उदासीन लिगंड है। उदासीन यानी इस पर आवेश शून्य होता है। आप वहां जो चैप्टर में करवाए वो देखिए, इस पर आवेश शून्य होता है। अब आगे बढ़े, यहां प्लस का निशान और दो है पैरों में, दो पहले ले आते हैं। और आप जानते हो, यहां ब्रैकेट लगा लेता हूं, Cl सारे हेलोजन माइनस वाले होते हैं तो सारे हेलोजन पर -1 होता है। और अब सुनना एक खास बात, बराबर भी कुछ लगाना है। देखना, अगर ये उदासीन यौगिक है तब तो बराबर 0 आएगा। अगर यौगिक के ऊपर धनावेश लिखा हो जितना, तो यहां जितना धनावेश लिखा है वो लगा दीजिए, जितना ऋणावेश लिखा है वो लगा दीजिए। यहां इस यौगिक पर कोई आवेश नहीं है अर्थात उदासीन है तो मैं 0 लगा दूंगा। और अब इसे हल करके लिख देंगे x, और उसके बाद ये तो 2 0 0 ही हो गए। यहां आगे चलता हूं, -2 बराबर 0 या फिर x बराबर +2। बता चुका हूं आपको, यहां ये प्लस माइनस साथ में लगाना है क्योंकि ये ऑक्सीकरण अंक है तो ये प्लस माइनस में डिसाइड होता है। तो यहां कॉपर धातु का ऑक्सीकरण अंक +2 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से आप ध्यान रखना। यहां एक दंतुक लिगंड था, यहां कुछ ऐसे उदाहरण भी आते हैं जो द्विदंतुक और त्रिदंतुक वाले होते हैं। जैसे बता चुका हूं कि Fe के साथ एथिलीन डाइएमीन का बना रहा हूं, एथिलीन डाइएमीन का। तो देखिए समनव्य बहुफलक क्या होता है। पहले मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं और वो भी संरचनात्मक, यानी संरचना के रूप में एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। त्रिभुज की आकृति जिसमें मान लीजिए केंद्र में लगा है केंद्रीय धातु परमाणु और यहां से कोनों पर लगे हुए लिगंड, उनको मैं L के रूप में लिख देता हूं। ठीक है, ये कोई संकुल यौगिक है और उसको हमने संरचना के रूप में निरूपित किया है। M का मतलब मेटल, केंद्रीय धातु परमाणु, और इसके कोनों पर लिगंड लगे हैं। मैंने यहां उपसहज संयोजक बंध के निशान नहीं लगाए हैं क्योंकि हमने एक प्रारूपिक उदाहरण लिया है। तो इनमें यहां पर्टिकुलर कोई लिगंड भी नहीं है तो धातु भी नहीं है, तो मैंने निशान उपसहज संयोजक के नहीं लगाए। और लेकिन एक्चुअल में यहां उपसहज संयोजक के निशान होते हैं। तो आप सुनिए, फिर ये जो मैंने निरूपित किया आपके सामने, ये समनव्य बहुफलक ही है, समनव्य बहुफलक। तो फिर परिभाषित कैसे करेंगे, सुन लीजिए पहले कि उपसहज संयोजक यौगिकों में और जुड़े हुए जो लिगंड हैं जो कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ते हैं, उपसहज संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगंड को और जब अंतरिक्ष में विशिष्ट व्यवस्था द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे समनव्य बहुफलक कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहा जाता है। यानी कहने का अर्थ मैं आपको यूं समझाऊं, जैसे मान लीजिए एक संकुल यौगिक मैंने यहां अपनी हथेली पर रखा, उसकी कोई निश्चित आकृति तो इनकी होती है और उस आकृति के बीचों बीच तो लगा है केंद्रीय धातु परमाणु और उसके कहीं कोनों पर
लगे हुए क्या, लिगंड, और लिगंड विशिष्ट बंध बना रहे हैं। तो फिर आप जब देखोगे उस लिगंड, लगे हुए लिगंड को, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो लगे हुए उनको, आप उनको एक्स अक्ष से देखोगे, वाई अक्ष से देखोगे, जेड अक्ष से देखोगे, तो वो आपको लिगंड उस पर विशिष्ट ज्यामिति के रूप में, विशिष्ट व्यवस्था के रूप में लगे हुए मिलेंगे। उसे ही हम समन्वय बहुफलक कहेंगे। तो जैसे मान लीजिए किसी संकुल यौगिक में 3 लिगंड जुड़े हुए हैं, कोई संकुल यौगिक का एग्जाम्पल मैं लिखूं, उसमें 3 लिगंड जुड़े हुए हैं, तो उसकी आकृति त्रिभुज के रूप में मैं बोलूंगा त्रिकोणीय, आकृति बन जाएगी त्रिकोणीय या त्रिभुजीय। और सपोज कीजिए कि किसी संकुल यौगिक में मान लीजिए 5 लिगंड जुड़े हुए हैं, 5 लिगंड जुड़े हुए हैं, तो आकृति होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी कैसे कि 5 लिगंड हैं तो 3 तो त्रिभुज के कोनों पर आ जाएंगे, और इस प्रकार से एक एक यहां यूं इस प्रकार से आ जाएगा। मैं आपको समझाऊं तो यह आकृति ठीक उसी प्रकार है कि जिस प्रकार मेरी हथेली पर एक त्रिभुज बना हुआ है, उसके केंद्र के बीचों बीच धातु है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु है, और 3 कोनों पर 3 लिगंड लग गए। अब एक लिगंड यहां लग गया और एक लिगंड यहां लग गया नीचे, और फिर त्रिभुज के तीनों कोनों को बारी बारी से उस लिगंड के साथ मिला देंगे तो ऊपर की तरफ एक पिरामिड बन गया। ठीक इसी प्रकार नीचे की तरफ भी पिरामिड बन जाएगा, तो मैं उसे बोलूंगा त्रिकोणीय, यानी 3 तो कोण बन गए और 2 पिरामिड, यानी ये एक्चुअल में होता यूं इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से यूं होता है कि कोणों पर मिला देना, तो त्रिकोणीय द्वि पिरामिड की आकृति बनती है। कब? जब 5 लिगंड जुड़े हुए होते हैं। तो मैं इसे बोलूंगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बहुफलक, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बहुफलक। और सपोज कीजिए कि किसी केंद्रीय धातु परमाणु में अगर 4 लिगंड जुड़े हुए हों, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 4 लिगंड जुड़े हों, तो यहां 2 प्रकार की आकृति बनने की संभावना है। एक तो याद रखना वर्गाकार समतलीय, जिसे वर्ग समतलीय भी कहते हैं, वर्गाकार होगी और समतलीय रूप में होगी। वर्गाकार समतलीय कैसे? जब 4 लिगंड जुड़े हो, तो जैसे मैं बना रहा हूं आपके सामने कि ये एक प्रकार से मैंने एक वर्ग बनाया, केंद्रीय धातु परमाणु को यहां केंद्र में रखा, और इस प्रकार से ये उपसहसंयोजक के निशान, मैं कह रहा हूं ना, यहाँ पर्टिकुलर कोई धातु नहीं है, पर्टिकुलर लिगंड नहीं है, इसलिए मैं उपसहसंयोजक बॉन्ड के निशान नहीं लगा रहा हूं। यहाँ 4 लिगंड मैंने बताए आपको, तो 4 लिगंड इस प्रकार से L यानी लिगंड जोड़ देता हूं, तो यह आकृति हो गई वर्गाकार। लेकिन एक और बताऊं आपको कि 4 लिगंड जुड़े हो तो एक तो वर्गाकार आकृति होने की संभावना होती है, एक चतुष्फलकीय आकृति होने की भी संभावना होती है। चतुष्फलकीय कैसे? जैसे केंद्रीय धातु परमाणु को यहां लिख देता हूं और इस प्रकार से यूं बना देता हूं, इस प्रकार से यूं। अब इन चारों कोनों को यहां इस प्रकार से यूं मिला देंगे, इस प्रकार से, तो अब यहां जहां बंद लगे हैं वहां लिगंड जोड़ देंगे, तो ये हो गई चतुष्फलकीय बहुफलक। चतुष्फलकीय बहुफलक ये हो गया वर्गाकार समतलीय बहुफलक। अगर किसी लिगंड के साथ धातु परमाणु के साथ 6 लिगंड जुड़े हुए हैं, 6 लिगंड, यानी हमने 3 का पढ़ लिया, 3 लिगंड भी थे, त्रिकोणीय बन रही थी, और फिर 5 की बारी आई तो त्रिकोणीय द्विपिरामिड हो गया, 4 की बारी आई तो वर्गाकार भी हो गया, चतुष्फलकीय भी हो गया। और याद रखना 6 लिगंड जुड़े हो तो आकृति होती है हमेशा अष्टफलकीय, तो मैं उससे बोलूंगा अष्टफलकीय और बहुफलक। तो वो अष्टफलकीय आकृति कैसे बनती है आप यही इसी में देख लीजिए, इसी में देख लीजिए। पहले एक वर्ग बनाइए और वर्ग के 4 कोनों पर लिगंड जोड़ दीजिए, यहां यूं इस प्रकार से यूं और लगा दीजिए। यहां यूं लगाने के बाद में अब आपको एक काम और करना है, 6 लिगंड जुड़े हों, 4 तो कोनों पर आ गए और 2 यहां यूं बीच में आ जाएंगे, तो 6 लिगंड हो गए, तो 6 लिगंड हो गए तो आकृति बन गई अष्टफलकीय। लेकिन बहुफलक कौन सा बनेगा? बहुफलक देखिए, इसको तो यहां यूं यहां मिला दूंगा, इसको यहां इस प्रकार से यूं मिला दूंगा, इसको भी यहां ऐसे यूं मिला देंगे, और अब क्या करेंगे, अब ये जो यहां है इसको इस कोने में यूं मिला देंगे और इधर इस कोने में यूं मिला देंगे।
अब ऊपर वाले को भी इस प्रकार से यहाँ इस कोने में यूं मिला देंगे और इस कोने में यूं मिला देंगे। तो अब पहले आकृति तो अष्टफलकीय बनी थी, लेकिन हमें ये पूछ ले कि बताइए इसमें बहुफलक कौन सा है। तो जिनमें 6 लिगेंड होता है उनकी आकृति अष्टफलकीय बनती है, लेकिन उनमें बहुफलक होता है अष्टफलकीय बहुफलक। अष्टफलकीय बहुफलक उनमें होता है। तो इस प्रकार से ये आकृतियां बनती हैं और जिन्हें समनव्य बहुफलक कहा जाता है। तो अब आप देखिए, जब इन यौगिकों को हम अंतरिक्ष में, यानी इन यौगिकों के लिए तो हमारी हथेली अंतरिक्ष ही है, और जिनको हम एक्स और वाई और जेड अक्षों से देखते हैं तो ये विशिष्ट संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे यहां इस अष्टफलक की आकृति वाले आपके यौगिक को मैंने यहां रखा और आपने एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से इसको देखा तो आपको ये विशिष्ट संरचना के रूप में दिखाई दिया, जिसे मैंने कहा समन्वय बहुफलक। तो सुन लीजिए फिर समन्वय बहुफलक क्या होते हैं। कि जब उपसहसंयोजक यौगिकों में लगे हुए लिगंडों को और अंतरिक्ष में विशिष्ट व्यवस्था द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये विशिष्ट व्यवस्था है इन लिगंड की। तो किसी संकुल यौगिक में, उपसहसंयोजक यौगिक में लगे हुए लिगंडों को जब अंतरिक्ष में विशिष्ट व्यवस्था द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे समन्वय बहुफलक कहा जाता है। और लिगंडों की आकृति के अनुसार अगर किसी में 3 लिगंड जुड़े तो मैं बोलूंगा त्रिकोणीय बहुफलक। अगर 4 लिगंड जुड़े तो 2 प्रकार की आकृति बनेगी। तो एक को तो बोलूंगा वर्गाकार समतलीय बहुफलक, एक को बोलूंगा चतुष्फलकीय बहुफलक, और अगर 5 लिगंड जुड़े हुए तो बोलूंगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, जिसमें त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बहुफलक भी हो जाएगा। अगर 6 लिगंड हाईएस्ट 6 तक ही जुड़े होते हैं, उसके बाद समन्वय संख्या पूरी हो जाती है तो 6 से अधिक नहीं आते। 6 लिगंड जुड़े हुए हो तो याद रखना आकृति बनेगी अष्टफलकीय, और मैं बहुफलक पूछे तो बोलूंगा अष्टफलकीय बहुफलक। इस प्रकार आपको ये याद रखना है।